बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम समरा शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने वेरिएशंस और जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। वेरिएशंस और जेनेटिक्स में पिछले लेक्चर में मैंने जो लेक्चर दिया था उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की स्टडी की थी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऐसा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि हम नेम देते हैं उनकी सरफेस में एंटीजन की मौजूदगी की वजह से। ए सर ब्लड ग्रुप के ऊपर ए एंटीजन होगा, बी के ऊपर बी एंटीजन, ए बी के ऊपर ए बी दोनों एंटीजन होंगे और ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। इसी तरह हमने कहा था कि अगर एंटीजन होंगे तो उसके ऑपोजिट एंटीबॉडीज होंगी, मतलब अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद है तो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर कोई एंटीजन ओ में नहीं है तो एंटीबॉडीज ए बी दोनों होंगी। और उसके बाद ट्रांसफ्यूजन बताया था कि सेफ ट्रांसफ्यूजन होनी चाहिए ब्लड की। डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। अगर मैचिंग नहीं होती, क्रॉस मैच के बगैर ब्लड लगा दिया जाता है और वो उससे क्या होगा, हीमोलिटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड एग्लूटिनेशन स्टार्ट कर देगा। ब्लड एग्लूटिनेशन स्टार्ट करेगा मतलब क्लम्प बनना शुरू हो जाएंगे, ब्लड के क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। वो क्लॉट मुख्तलिफ डिजीजेस का बायस बनेंगे, डेथ का बायस बनेंगे, ब्रेन हिमोरेज, हार्ट अटैक का बायस बनेंगे। इसके अलावा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की स्टडी की थी। आरएच हम जैसे कि कह देते हैं कि ब्लड ग्रुप के ऊपर ए बी, ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस शो किए जाते हैं, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आर एच एंटीजन की मौजूदगी की वजह से देते हैं। अगर आर एच एंटीजन मौजूद है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, अगर आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। आज हम लोगों ने उसको डिटेल से पढ़ना है। एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस पढ़ना है कि अगर क्रॉस मैच ब्लड नहीं करता, आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मिक्सअप होगा तो कौन से डेंजरस होंगे, कौन सी रिस्क होंगे उसकी वजह से। एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस जो है वो ज़्यादातर फीटस में ये डिजीज होती है, इसलिए इसको फेटलोसिस बोलते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्ट मतलब जो ब्लड ग्रुप ब्लड ब्लड की ये डिजीज है, इसमें क्या होता है कि अगर एक जिनमें आर एच एंटीजन होगा, आर एच पॉजिटिव वालों के अंदर कैपिटल डी मौजूद होगा। वो होमोजाइगस दोनों कैपिटल डी भी हो सकते हैं, या हेट्रोजाइगस वन कैपिटल डी और वन स्मॉलर डी हो सकते हैं। तो जिसमें कैपिटल डी होगा तो उसका मतलब ये है कि वो आर एच पॉजिटिव है, और जिसमें दोनों स्मॉलर डी होंगे तो वो आर एच नेगेटिव है। अगर आर एच पॉजिटिव मैन की शादी आर एच नेगेटिव फीमेल से हो जाती है तो आर एच पॉजिटिव मतलब वो जो मैन है वो दोनों कैपिटल डी उसमें जीनोटाइप होंगे, या फिर एक कैपिटल डी और स्मॉलर डी होगा। जब इनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, स्मॉलर डी और कैपिटल डी गैमीट्स की फ्यूजन से कैपिटल डी और स्मॉलर डी प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह ये वाला स्मॉलर डी क्रॉस करेगा ये वाला स्मॉलर कैपिटल डी के साथ, और कैपिटल डी स्मॉलर डी। इसी तरह ये स्मॉलर डी क्रॉस करेगा स्मॉलर डी और कैपिटल डी स्मॉलर डी ये वाला इस डी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल डी और स्मॉलर डी। तो ये पुनर स्क्वायर शो करता है कि आज तमाम जो ऑफस्प्रिंग है सब में कैपिटल डी मौजूद है, तो सब के सब ऑफस्प्रिंग आर एच पॉजिटिव होंगे। हालांकि मदर उनकी आर एच नेगेटिव है, फादर आर एच पॉजिटिव है, लेकिन बेबीज जितने भी होंगे वो सारे आर एच पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर फादर हेट्रोजाइगस है, उसमें एक कैपिटल डी और एक स्मॉलर डी मौजूद है, तो उससे हाफ ऑफ स्प्रिंग पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे और हाफ नेगेटिव प्रोड्यूस होंगे। जैसा कि ये कैपिटल डी और स्मॉलर डी क्रॉस करेंगे तो कैपिटल डी और स्मॉलर डी, इसी तरह स्मॉलर डी और स्मॉलर डी क्रॉस करेंगे तो दोनों स्मॉलर डी, ये स्मॉलर डी और कैपिटल डी क्रॉस करेंगे तो कैपिटल डी और स्मॉलर डी और स्मॉलर डी क्रॉस करेंगे तो दोनों स्मॉलर डी। तो जिसमें दो कैपिटल डी है वो है आर एच पॉजिटिव, जिसमें कैपिटल डी नहीं है वो है आर एच नेगेटिव। तो इसके 50% ऑफ स्प्रिंग होंगे आर एच पॉजिटिव, जबकि जिसमें फादर होमोजाइगस है दोनों कैपिटल डी है तो सबके सब ऑफ स्प्रिंग आर एच पॉजिटिव होंगे। अब एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस क्या होता है, अगर आर एच नेगेटिव फीमेल की मैरिड हो जाती है आर एच पॉजिटिव के साथ, आर एच पॉजिटिव मैन के साथ, तो जो अगर वो आर एच पॉजिटिव होमोजाइगस होगा उसमें दोनों कैपिटल डी होंगे तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आर एच पॉजिटिव होंगे। अगर वो हेट्रोजाइगस है, उसमें स्मॉलर डी भी उसमें के जीनोम में मौजूद है, तो उसके 50% ऑफस्प्रिंग आर एच पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव आर एच वाले ऑफस्प्रिंग डिवेलप होते हैं तो उससे क्या रिस्क होगा मदर को और बेबी को, वो डिजीज है एरिथ्रोब्लास्ट फेटोसिस। सबसे पहले अ मैन मैरिड जीनोटाइप कैपिटल डी होमोजाइगस इज आर एच पॉजिटिव, और उसके आल ऑफस्प्रिंग आर स्मॉलर डी और कैपिटल डी, जिसमें कैपिटल डी होगा। जैसे कि ये कंडीशन में सारे के सारे ऑफस्प्रिंग में कैपिटल डी मौजूद है तो सब के सब आर एच पॉजिटिव होंगे।
इसी तरह अगर मैन में जीनोटाइप होती है कैपिटल डी और स्मॉलर डी, तो इसके हाफ देखें यहाँ पे क्रॉस करवाया है, तो दो में कैपिटल डी शो हुआ है, दो में कैपिटल डी स्मॉलर डी शो हुए हैं। तो जिसमें कैपिटल डी शो हुए हैं वही आर एच पॉजिटिव है, तो हाफ इसके ऑफ स्प्रिंग होंगे आर एच पॉजिटिव, जिसमें ये जीन्स होंगी हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल डी और स्मॉलर डी की फॉर्म में। उसके बाद एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस होता क्या है, इसमें मैटरनल फेटल अनकम्पैटिबिलिटी होती है, मतलब मदर और जो फीटस है उसकी प्लेसेंटा में ग्रो करा, उसमें क्या होगा, मदर और फीटस में इनकम्पैटिबिलिटी होगी, उनके ब्लड ग्रुप डिफरेंट होंगे, मदर का नेगेटिव है, फीटस का पॉजिटिव है। अच्छा, फीटस किसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है उसको फीटस बोलते हैं, मेजर बॉडी ऑर्गन फीटस में बन जाते हैं। बाकी जो नेक्स्ट मंथ होते हैं उसमें बेबी फीटस की ग्रोथ होती है, तो थर्ड मंथ में बेबी को फीटस बोलते हैं। तो फीटस में क्या होता है, मैटरनल और फीटल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, मदर और फीटस का ब्लड डिफरेंट होता है, मदर में आर एच नेगेटिव होगा और फीटस आर एच पॉजिटिव होगा। जब मदर आर एच नेगेटिव है तो इसकी मैरिड हुई आर एच पॉजिटिव के साथ, तो फीटस क्या होंगे, सारे के सारे आर एच पॉजिटिव होंगे। अगर मैन की जीनोटाइप कैपिटल डी है, दोनों होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो उसके ऑफस्प्रिंग में आर एच पॉजिटिव ब्लड होगा। अब क्या होते हैं, आरबीसी ऑफ आर एच फीटस, अगर वो फीटस डिवेलप हो गया है तो आर एच पॉजिटिव है और मदर उसकी है आर एच नेगेटिव, तो फीटस के आर एच पॉजिटिव है, वो क्या करती हैं, उसके ब्लड सेल प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करते हैं। प्लेसेंटा क्या होते हैं, मदर और फीटस के दरमियान जो वो होता है, कनेक्शन होता है, जिससे फीटस बेबी फूड और उसके अलावा गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू वो आर एच पॉजिटिव के एंटीजन क्रॉस करेंगे और मदर की ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाएंगे, आर एच नेगेटिव मदर की ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड में क्या होते हैं, एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, एंटीजन जब आएगा फीटस का तो मदर का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। अब मदर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटी आर एच एंटीजन, एंटीबॉडीज बनाएगा जो प्लेसेंटा से क्रॉस होके एंटीजन आ रही है मदर की ब्लड स्ट्रीम में, तो मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। तो मदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या होंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी, फिर वो प्लेसेंटा के थ्रू सीप करेंगी और बेबी की ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे, फिटस की ब्लड सर्कुलेशन में, जिससे क्या होगा, फीटस की ब्लड सर्कुलेशन में जाने से हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी स्टार्ट हो जाएगी। हीमोलाइसिस का मतलब होता है हीम ब्लड, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, आरबीसी की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी, फीटस जो है वो एनीमिक हो जाएगा, उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिक हो जाएगा, सीवियर एनीमिया का फीटस शिकार हो जाएगा। इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस। क्या होता है कि अगर आर एच नेगेटिव वुमेन की मैरिड आर एच पॉजिटिव के साथ होगी, आर एस पॉजिटिव कौन है, वो जिसमें कैपिटल डी वाली जीन्स मौजूद है, वो होमोजाइगस कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों फॉर्म में मौजूद हो सकती हैं। तो उसके जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग होंगे वो आर एच पॉजिटिव होंगे। वो आर एच पॉजिटिव वाले ऑफस्प्रिंग जब मदर की यूट्रस में डिवेलप हो रहे होंगे तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके आर एच पॉजिटिव एंटीजन कॉज करेंगे मदर के प्लेसेंटा को और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे, और जब मदर की ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बेबी की सर्कुलेशन में आएंगे, फीटस की सर्कुलेशन में आएंगे और फीटस के ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से फीटस एनीमिक हो जाएगा, जिसको एनीमिया की डिजीज हो जाएगी। उसके बाद इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि एनीमिक फीटस डिवेलप होगा, ऐसा फीटस जिसमें 3 मंथ प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। तो फीटस में क्या है, वो एनीमिक फीटस होगा। ये क्या करेगा, रिलीज मैनी इमेच्योर, इससे क्या होगा, इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट बेबी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, वो एरिथ्रोब्लास्ट ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और एनीमिया जो है उससे क्या होगा, क्योंकि बेबी में सीवियर एनीमिया हो गया तो उससे क्या होगा, या तो एबॉर्शन हो जाएगा या फिर स्टिल बर्थ होगी, बेबी की स्टिल बर्थ ये काज करवाएगा। उसके बाद क्या है, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूस रहती है तो क्या होगा, बेबी के लीवर और स्प्लीन सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि
इनके जो आरबीसी हैं वो ब्रेक डाउन हुई, मदर की एंटीबॉडीज ने आके उसके आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर दिया फीटस का स्प्लीन और लीवर फास्टली आरबीसी बनाएंगे, लेकिन वो आरबीसी नॉर्मल नहीं होंगे, जिसकी वजह से फीटस का लीवर और स्प्लीन क्या होगी, स्वेल हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बर्थ से पहले क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं स्प्लीन और लीवर से, और आफ्टर बर्थ और टिल एंड तक जो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो से। तो स्प्लीन और लीवर फीटस में क्या कर रहे होते हैं, आरबीसीज प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। एनीमेटिक होने की वजह से क्या होता है, इनके लीवर और स्प्लीन फीटस की डैमेज स्वेल हो जाएगी, क्योंकि ये रैपिडली आरबीसी प्रोड्यूस करवा रही होती है। अब जो, क्योंकि रैपिडली आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो उसकी ब्रेक डाउन भी होगी, ज्यादा आरबीसीज बन रहे हैं तो उनकी ब्रेक डाउन से एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको ब्लू रिबन बोलते हैं। ब्लू रिबन क्या होता है, अगर हमने डाइजेशन चैप्टर में पढ़ा था, गाल ब्लैडर में ब्लू रिबन ग्रीन कलर का फ्लूइड स्टोर होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करवाता है। वो कैसे बनता है, लीवर में आरबीसीज आते हैं, रेड ब्लड सेल्स आते हैं, और वहां पे उनकी ब्रेकडाउन होती है लीवर में, और वो आरबीसीज के ब्रेकडाउन होने से वो आरबीसीज ग्रीन कलर के फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बिलियरिबन बोलते हैं। बिलियरिबन गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और वो डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। लेकिन फिटस में क्योंकि आरबीसीज ज्यादा बन रहे हैं, आरबीसीज की ब्रेकडाउन भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बिलियरिबन ज्यादा बनेगा। एक तो अब स्टिल बर्थ हो जाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन अगर बेबी फिटस कंटिन्यूस करता है तो उसमें क्या होगा, वो एनिमेटिक होगा, उसमें बिलियरिबन अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्किन के अंदर अक्यूमुलेट होगा, उसके ब्रेन सेल को डैमेज करना शुरू कर देगा। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, एक बेबी बिल्कुल येलो है, दूसरी साइड पे नॉर्मल है जिसका कलर पिंकिश है। अगर वो येलोइश बेबी है तो मतलब वो उसमें वो एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस है, उसमें जॉन्डेंसी उसको हुई है, यरकान हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उसका कलर येलो हो गया है, आइज का कलर येलो हो जाता है, ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस। क्या होता है, वो बिलो रिबन जो येलो कलर का, जिसने क्या करना होता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन से बिलो रिबन बनेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करवाता है। लेकिन वो बिलो रिबन अगर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, वो स्किन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन सेल को डैमेज करेगा, बेबी के ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और क्या होगा, ये बिलो रिबन स्किन के अंडर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, स्किन के अंडर एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से स्किन और आईज बेबी की येलो हो जाएंगी, फीटस की येलो हो जाएंगी। इस कंडीशन को जॉन्डिसी बोलते हैं। जॉन्डिसी मतलब यरकान, पीला यरकान जिसको बोलते हैं। क्या होता है, बेबी की स्किन येलो हो जाएगी, आईज येलो हो जाएंगी, ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस। इसमें फर्स्ट तो हमने कहा कि या तो एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ होगी, अगर बेबी अलाइव करता है, वो उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, मुख्तलिफ डिजीजेस होंगी। कौन सी डिजीजेस होंगी, वो उसमें सीवियर हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा, उसमें हीमोलिटिक ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन की वजह से एनीमिया होगा, सीवियर हीमोलिटिक होगी, सीवियर ब्रेकडाउन होगी आरबीसीज की, जिसकी वजह से वो बेबी अनीमिया का शिकार हो जाएगा, ब्लड की कमी का शिकार हो जाएगा। नंबर 2 पे उसमें जॉन्डिसी होगी, उसके ब्रेन सेल डैमेज हो जाएंगे, तो ये बेबी में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। इसके आरएच पॉजिटिव अगर बेबी हो और मदर आरएच नेगेटिव हो। उसके बाद जो है द ब्लड ऑफ सच बेबी, अगर वो बेबी की बर्थ हो जाती है तो उसका कलर येलो होगा, उसमें एनीमिया होगा, जॉन्डेसी होगी, तो ऐसे बेबी का ब्लड रिप्लेस कर दिया जाता है, फौरन से आरएच नेगेटिव ब्लड इसको दे दिया जाता है। फिर इसके जब इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि इसके अंदर जीन्स आरएच पॉजिटिव के हैं, जैसे ही इसकी बर्थ होती है तो इसका सारा का सारा ब्लड रिप्लेस कर दिया जाता है आरएच नेगेटिव ब्लड से। बाद में उसकी बॉडी खुद ही आरएच पॉजिटिव ब्लड बनाना शुरू कर देती है। तो उसको सरवाइव रखने का, उसकी को नॉर्मलाइज करने के लिए उसका ब्लड आरएच नेगेटिव ब्लड से रिप्लेस कर दिया जाता है, वैसा ब्लड लगा दिया जाता है जैसा कि मदर का होता है। फिर उसके स्प्लीन, लीवर और उसकी बोन मैरो क्या करेंगे, ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके जीनोटाइप में आरएच पॉजिटिव की जीन्स हैं, तो वो आरएच पॉजिटिव ब्लड बाद में उसके अंदर बनना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क, रिस्क क्या की क्या डिग्री होती है, कि पहली जगह अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें इतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे, वो फिर भी फीटस सरवाइव कर लेगा। फर्स्ट जो आर एच कंपेटिबिलिटी है, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में नॉट फेस सच प्रॉब्लम,
फर्स्ट में इतने प्रॉब्लम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फ्यू फीटल एंटीजन इंटर होते हैं, फीटस के कुछ ही एंटीजन क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होते हैं। और मदर के जब ब्लड सर्कुलेशन में इंटर होते हैं तो मदर की जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कम एंटीजन क्रॉस करेंगे, जब एंटीजन क्रॉस करेंगे तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगेगा। तो वो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो फिर भी मेंटेन रह जाती है। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मच हायर नहीं है कि वो बेबी के या फीटस के सेल्स को डैमेज कर सकें। लेकिन क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट बेबी की बर्थ होगी, प्लेसेंटा डिटैच होगा, तो बेबी फीटल के बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मदर की ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाएंगे। बर्थ के दौरान जब वो इंटर होंगे तो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडीज। मतलब जब बर्थ होगी तो बर्थ से बेबी के कुछ फीटल सेल जो हैं वो इंटर हो जाएंगे मदर की ब्लड सर्कुलेशन में, और मदर की ब्लड सर्कुलेशन में जब वो इंटर होंगे तो मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। वो एंटीबॉडीज जो हैं वो उसके ब्लड में रहेंगी, लंबे अरसे तक उसके ब्लड में रहेंगे। जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, नेक्स्ट आर एच पॉजिटिव फीटस होगा तो मदर उसको ज़्यादा खतरा होगा उस फीटस को। जो सेकंड प्रेगनेंसी में है उसमें क्या होता है कि आर एच जो एंटीबॉडीज है वो मदर में पहले से मौजूद है। तो ये क्या होती है, ब्लड में लॉन्ग टाइम के लिए एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। जैसे कि पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई जाती है फर्स्ट 5 ईयर्स में बच्चों को, तो वो क्या होते हैं उसको एंटीबॉडीज एंटीजन दे दिए जाते हैं, जिससे बेबी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज उसकी बना के ब्लड के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो सारी जिंदगी वो प्रोटेक्ट हो जाता है पोलियो से। तो वो पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है इसीलिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम फिर वो ब्लड में प्रेजिस्ट करते हैं। जब भी पोलियो का अटैक होने लगता है तो फौरन से वो एंटीबॉडीज जो है इम्यून सिस्टम की उसके ऊपर अटैक करती हैं, पोलियो के जर्म्स के ऊपर, और पोलियो नहीं होने देती। इसी तरह ये आर एच की जो बेबी के जो एंटीजन इंटर हुए हैं उसने मदर के इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बना दी है। अब मदर जैसे ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो इसका रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मदर की बॉडी में पहले से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद हैं। तो वो फीटस जो है वो सीवियर अनीमिया का शिकार होगा, उसमें जॉन्डिस होगी, स्टिल बर्थ होगी, ये उसकी, और उसके ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये डायग्राम दिखाई गई है। प्लेसेंटा क्या होता है, मदर और फीटस के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्शन जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होगा, इसको प्लेसेंटा का नाम देते हैं। तो प्लेसेंटा बर्थ के बाद प्लेसेंटा के थ्रू कुछ मदर के सेल्स जो हैं वो इंटर हो जाते हैं, बेबी के सेल्स इंटर होते हैं मदर में। देखिए अगर हम कहते हैं बेबी में पॉजिटिव ब्लड है तो वो पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव है बेबी के अंदर, तो आर एच पॉजिटिव के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करते हैं, मदर की ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और मदर है नेगेटिव, नेगेटिव आर एच ब्लड ग्रुप है मदर का। तो मदर की ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, जब मदर की ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे तो ये काज करेंगे, मदर के अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके जो एंटीजन क्रॉस कर रहा है तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। दूसरी साइड पे डायग्राम नजर आ रही है, बेबीज जो है वो सीवियर एनीमिया का शिकार है, वो एथेरिथ्रोब्लास्ट फेटलोस, उनकी बर्थ तो हो गई है लेकिन बहुत वीक, उनका कलर येलो, जो एक का कलर येलो है वो सीवियर एंड मतलब वो आर एच पॉजिटिव होगा, अगर वो रेड है तो वो आर एच नेगेटिव वाला है, मतलब उसके ऊपर मदर के इम्यून सिस्टम का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एक के ऊपर जो आर एच पॉजिटिव वाला है उस पर क्या है, उसका ज्यादा इफेक्ट हुआ है। आर एच पॉजिटिव वाले के ऊपर, आर एच पॉजिटिव वाले के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हुआ है, मदर के इम्यून सिस्टम या उसके अनीमिया काज कर दिया है उसमें। नंबर 2 पे मदर के इम्यून सिस्टम ने उसके आरबीसीज की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर दी है। उसके आरबीसीज की जब ब्रेक डाउन हुई तो वो ब्लू रिबन इसकी स्किन के नीचे ही एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से इसका कलर येलो हो गया। जबकि जो दूसरे वाला बेबी है वो आर एच नेगेटिव है, उस पर मदर का, क्योंकि ये मदर के इम्यून सिस्टम से मिलता जुलता, मदर के ब्लड ग्रुप जैसा ही इसका सिस्टम था, तो मदर के इम्यून सिस्टम ने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी स्किन और उसको थोड़ा सा है, लेकिन जो आर एच पॉजिटिव वाला है उसका कलर येलो हो गया है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट करवाया जाता है ऐसे जिनको आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव कपल्स में। सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए सिंपल थेरापी होती है जो कि यूज की जाती है इस एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस से बचने के लिए। क्या थेरापी की जाती है, इसमें इंजेक्शन दिया जाता है मदर को, जिसको एंटी सीरम बोलते हैं। एंटी सीरम क्या होता है, एंटीबॉडी ए
और एंटी सीरम ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा या फिर आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होगा, जो कि इसका इंजेक्शन दिया जाता है मदर को प्रेगनेंसी से पहले और फ़ौरन बर्थ, जैसे ही बेबी की फर्स्ट बेबी की बर्थ होगी तो बर्थ के फ़ौरन बाद इंजेक्शन लगता है प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, और बर्थ के फ़ौरन बाद इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको एंटी सीरम का इंजेक्शन बोलते हैं। उस इंजेक्शन से क्या होता है, वो इंजेक्शन आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ जो हैं, सॉरी, आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज एंटी सीरम में जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो आरबीसी के अंदर चली गई हैं एंटीबॉडीज, आरएच पॉजिटिव आरबीसी इंटर हो गए फीटस के मदर के अंदर, तो वो आरएच जो एंटी सीरम है जाके उनको डैमेज कर देगा, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज ना बनाना शुरू कर दे। तो ये क्या करता है, बिफोर स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मेटरनल आरएच एंटीजन, मदर की एंटीबॉडीज बनने से पहले पहले ये क्या करता है, जो फीटस के सेल्स इंटर हो गए हैं मदर के अंदर, जो कि एंटीजन है आरएच पॉजिटिव, जो कि स्टिमुलेट करते हैं मदर के इम्यून सिस्टम को कि प्रोड्यूस करे एंटीबॉडीज, ये उसको इससे पहले को स्टिमुलेट करे पहले ही उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से एंटी सीरम जो है मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाता और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इसका रिस्क नहीं होता। तो जो इंजेक्टेड एंटी सीरम जो इंजेक्शन का लगाया जाता है उससे क्या हार्म्स होते हैं, वो एंटी सीरम जो है वो इतना नुकसानदा नहीं होगा, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उससे पहले वो डिसअपेयर्ड हो जाएगा, वो सारी की सारी जितनी एंटीजन फीटस की फर्स्ट फीटस की इंटर हुई है मदर के अंदर उनको डैमेज करने के बाद जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो उससे पहले वो एंटी सीरम डिसअपेयर हो जाता है, तो नेक्स्ट जो फीटस होगा उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये था एरिथ्रोब्लास्ट फेटलोसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि इसके जो मेन ओवरव्यू है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव की अगर मैरिड होती है तो इनके ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, सारे के सारे आर एच पॉजिटिव होंगे। आर एच पॉजिटिव अगर ऑफस्प्रिंग होंगे तो उससे मैटरनल और फिटल इनकम्पैटिबिलिटी होगी। मदर और फीटस का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से मदर के ब्लड सेल्स के में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, फीटस के सेल इंटर होंगे प्लेसेंटा के थ्रू मदर की ब्लड सर्कुलेशन में, और मदर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से क्रॉस करेंगी और वो फीटस के ब्लड में इंटर होके उसकी लाइसिस स्टार्ट कर देंगे, ब्लड सेल्स की लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देंगे, जिससे बिलो रिबन बन जाएगा। बिलो रिबन स्किन के अंडर एक्यूमुलेट होगा और स्किन को और आइज को येलो कर देगा, और उसके अलावा बेबी एनीमिक हो जाएगा, उसमें ब्लड सेल्स की शदीद कमी हो जाएगी ब्लड की। उसके अलावा उसके ब्रेन सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाया जाता है प्रेगनेंसी के स्टार्ट से पहले और बर्थ के फौरन बाद। तो वो एंटी सीरम का इंजेक्शन क्या करता है, जो फीटस के आर एच पॉजिटिव एंटीजन इंटर हुए हैं उनको किल कर देगा, इससे पहले कि वो मदर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दें, और वो एंटी सीरम बर्थ नेक्स्ट जो बर्थ होगी उससे पहले डिसअपेयर हो जाएगा। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।